हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू स्टडी समथिंग दैट वी आर कॉलिंग एज इलेक्ट्रिसिटी। हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इसके बारे में। तो जाहिर सी बात है, हम इसको इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर सोसाइटी। और वो क्या है, अगर आप देखें कि व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज सो इम्पॉर्टेंट, द रीज़न इज़ दैट you use it in each and every area of your life, each and every area of your life as well as society, and society is using it. How? You can see in your home, just see around you wherever you are sitting, see your school, hospitals, industries, and various places. Wherever you go, you can find everywhere the importance of electricity. You are watching this video cause of electricity. You are watching it comfortably cause of electricity. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। और इस चैप्टर में हम तीन मेन क्वेश्चंस हैं जिनकी जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और इनके आंसर्स आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर मिल जाएंगे। ओके, तो क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट टर्म है जिसको हम अभी सीखेंगे क्या होता है। तो कैसे उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और साथ ही साथ कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को किसी भी एक सर्किट के थ्रू। तो ये क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। कैसे, जैसे कि सपोज आपने देखा होगा टैप वाटर से वाटर फ्लो करता है। ओके, तो उसी एनालॉजी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी किसी एक कंडक्टर में फ्लो करता है। ओके, सपोज देर इज नो करंट राइट नाउ। Suppose this is a pipe which is connected to some tap, and from here the water streams are going on here, and water is flowing out of this. In the similar way, for now, similar way, the electric current flows in the conductor. Now suppose this is a conductor, and inside this there is electric charge जो कि फ्लो कर रहा है एंड कॉजिंग द करंट। ओके, और वायर वायर कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, दैट इज मेटेलिक वायर होना चाहिए जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक करंट का कॉज सबसे बड़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। यू शुड रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि मैं इसको दोबारा भी आपको बताऊंगा। अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। तो कोई भी करंट अगर फ्लो होगा तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा, कोई भी वायर रखा हुआ उसमें अपने करंट फ्लो करा दिया, नो, इट विल नॉट हैपन। आपको एक पर्टिकुलर पाथवे चाहिए होगा। व्हाट यू नीड, पाथवे टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो उसके लिए उसी पाथवे को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अ कॉन्टिन्यूअस and closed path of electric current is called the electric circuit। तो बहुत ही सिंपल सी और कॉम्पैक्ट भाषा में ये पूरी यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आएगा। कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी हुआ है आपको डायग्राम। Here you can see the positive terminal is this one is positive terminal, this one is negative terminal, this one is positive, this one is negative. Okay, and here you can see this, there is a switch. If the switch is on, now the bulb glows. Okay, and if the switch is off, no bulb glows. Why? Because this is not a closed path, not a closed and continuous path, right? Continuous path, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, दैट्स वाई द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, नॉट ग्लोइंग। आई होप आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट की इंपॉर्टेंस। और क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, एक क्लोज्ड पाथ होता है जो कि कॉन्टिन्यूसली करंट के फ्लो को
बनाए रखता है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है ये। और अगर आपको एग्जाम में बनाने को आता है तो ऑब्वियस बात है, अब इस तरीके से नहीं बनाएंगे। कैसे बनाना है आपको, सर्किट डायग्राम्स होते हैं उनको यूज़ करके कुछ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वरना एक इसके लिए अलग लेक्चर इसके बाद पब्लिश होगा जिसमें आपको हर एक सिंबल को एक्सप्लेन किया जाएगा। वेल फॉर नाउ, एक बैटरी को, पॉजिटिव टर्मिनल को हम ये एक बड़ी लाइन से शो करते हैं और एक स्मॉल लाइन नेगेटिव के लिए। एंड देन अ स्विच कैन बी शोन लाइक दिस ऑल्सो, इस तरीके से। और अगर ऑफ है तो एक हम ज्वाइन कर देंगे लाइन, अगर ऑन है, सॉरी, अगर ऑन है तो हम ज्वाइन करेंगे, और अगर ऑफ है तो इसको हम ओपन छोड़ देंगे, जैसे कि इस तरीके से। एंड बल्ब को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, एंड देन हियर यू कैन ज्वाइन इट। वेरी सिंपल। अगर इसे आपको ऑन करना है तो हम इस तरीके से एक सिंबल शो कर देंगे। नाउ दिस इज द स्विच। स्विच को एक और तरीके से हम शो कर सकते हैं, ऐसे। अगर आप इसके बीच एक डॉट लगा देंगे तो ये स्विच ऑन हो जाएगा, और नहीं लगाए डॉट तो इसका मतलब क्या है, ये अभी ऑफ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। हमने ये तो जान लिया इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्वालिटेटिवली हमने जान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है किसी भी एक कंडक्टर में, जैसे कि मेटेलिक वायर। और हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया in a unit time. In other words, it is just the rate of flow of electric charges. What does it mean? क्या मतलब है इसका? Obviously आप 9th क्लास से आए हैं तो आपने वेलोसिटी पढ़ाई होगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वॉट एवर यू हैव स्टडीड। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हटा के यहाँ पे क्या आ गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता था तो आप डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर देते थे, या फिर आपने शायद नोटेशन भी ना पढ़ा हो, तो आप क्या करते थे, एक्स डिवाइड बाई टी कर देते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ज का फ्लो है तो यहाँ पे क्यू बाई टी कर देंगे। बहुत सिंपल। तो हेयर द करंट दैट इज आई, आई से डिनोट करेंगे, हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय टी। क्यू क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, यह है इलेक्ट्रिक चार्ज, डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज हियर द टाइम। बहुत सिंपल है। ओके, और ये फॉर्मूला आप याद भी रखिए, आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। अभी याद कर लीजिए इसको, ठीक है। इन सर्किट्स यूजिंग मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो मेटेलिक वायर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, करंट को। तो आई थिंक सो आपने पहले क्वेश्चन का आंसर अभी आपको मिल गया है। हियर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मेटेलिक वायर। और कैसे, बाय फ्लोइंग, ओके, दे फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप समझते जाएंगे तो आप कई अच्छे क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। नाउ एक और बात, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिव चार्जेस। सो ये बात समझ में आपको नहीं आई होगी। वेल हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, लेट मी टेल यू। तो हुआ क्या था एक्चुअली में, देयर इज अ लिटिल स्टोरी कि पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। ओके, जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे तब भी करंट था, बिल्कुल था। तो हमें डायरेक्शन पता करनी थी किधर फ्लो कर रहा है। ओके, तो क्या मान लिया हमने कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, उस समय पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर हो गए थे, इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमने करंट की डायरेक्शन को जो है मेजर कर लिया, या फिर हमने मान ली। ओके, वी जस्ट सपोज्ड कि ये है डायरेक्शन। फिर बाद में क्या हुआ, फिर हमें पता चला, मतलब हमने और नॉलेज गेन की तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो है इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो डिफरेंट है जो हमने डायरेक्शन पहले से मान ली थी। तो दैट्स वाई
अगर आप इस सर्किट को देखें, हियर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही तो अट्रैक्ट होंगे, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके अकॉर्डिंग तो करंट किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उधर ही होना चाहिए करंट। लेकिन जो पहले से बिलीव्स बन गए थे, जो एक कन्वेंशन हमने पहले से यूज़ कर लिया था, अब उसको चेंज करना इज़ वेरी टफ, बिकॉज ऑल ओवर द वर्ल्ड हम सभी उसी डायरेक्शनल कन्वेंशन को यूज़ कर रहे थे। दैट्स वाई ये चेंज नहीं हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी डायरेक्शन फ्लो करते ही करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ओके, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, यानी कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी। ओके, ये बात आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि निगेटिव चार्जेस होते हैं। सिंपल है, आप याद रख सकते हैं इस बात को, और आप समझ भी गए हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, डिफाइन 1 एम्पियर। वेल, इस पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूँगा। ओके, सो फॉर्मूला हमारा क्या था, आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओके, चार्ज की जो यूनिट होती है, ठीक है, ऐसा यूनिट जिसमें हम इसे मेज़र करेंगे वो होती है कूलम, सी। और टाइम तो आप जानते ही हैं, सेकेंड्स, सेकेंड्स में मेज़र करते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसकी यूनिट निकालना चाहूँ करंट की, तो क्या आएगी, कूलम पर सेकेंड। ठीक है, कूलम पर सेकेंड आई। अब कूलम पर सेकेंड ना लिखने की जगह हम लिखते हैं यहाँ पे एम्पियर, ए। ओके, दिस इज एम्पियर, जिसको सिर्फ ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल। अब देखिए, अभी एम्पियर की हमें डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में। सो डिफाइन 1 एम्पियर, ओनली इन 1 मार्क ये पूछा जा सकता है आपसे, तो आपको डिफाइन करना है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ठीक है, आप इसको रट लीजिए इस लाइन को, या समझ लीजिए, आपके लिए जो ईजी रहे। वी बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग, सो हम यहाँ पे समझेंगे। आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। तो हमें 1 एम्पियर चाहिए। ओके, करंट किस में से किया जाता है, एम्पियर में। सो अभी क्या है, क्यू बाई टी एम्पियर है, राइट। अब हमें इसे 1 बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्यू की जगह पे हम 1 कूलम ले लें। बिल्कुल, टेक क्यू एज 1 कूलम एंड टाइम एज 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितना चार्ज, अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाता है तो करंट कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। जाहिर सी बात है, तो आप रख दीजिए वैल्यूज, 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, यानी 1 कूलम पर सेकेंड। और 1 कूलम पर सेकेंड क्या है, 1 एम्पियर। दिस इज द डेफिनेशन। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोन पर सेकेंड, बस, कितना सिंपल है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। और भी हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम एमीटर बोलते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में मेज़र कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये इधर नीचे इसका एक पिक्चर हमने ये शो किया है। लेबोरेटरीज में इस तरह का यूज़ करते हैं हम एमीटर। ठीक है, दिस इज़ अमीटर हियर। और सर्किट डायग्राम में एमीटर को जस्ट एक हम इस सिंबल से दिखा देते हैं और बीच में ए लिख देते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, कई बार आप इस तरीके से भी इसको शो कर सकते हैं, जस्ट मेक अ लाइन लाइक दिस एंड राइट ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम एमीटर लगा के उसको मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और ये हमेशा कैसे कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ओके, सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये सब बेसिक्स हैं और आपको आगे चल के दिक्कत ना हो, इसलिए आप सीख लें। सपोज देर इज ए सर्किट, ये देखिए, अगर एक ही बनाया मैंने तो ये सेल बोला जाएगा। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा बना दिया तो ये बैटरी है। फ़र्क समझ में आना चाहिए आपको। तो इसमें सपोज हमने कोई एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है, और इधर स्विच है, क्लोज्ड है यानी ओपन है।
मतलब करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ पे हमें अगर इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेजर करना है, तो उसके लिए ये सीरीज में मीटर लगाना पड़ेगा, दैट इज लाइक दिस, सीरीज में। ठीक है, ये मीटर है, इस सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में लगाने का, अभी एक सीरीज होता है एक पैरेलल होता है। पैरेलल में क्या होगा, हम इसमें डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे हम, अगर मैं पैरेलल में मीटर जोड़ दूँ तो इस तरीके से, मतलब जोड़ूंगा मैं ये यूं, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट हो सकता है, कोई और बल्ब हो सकता है। ठीक है, और उसके पैरेलल में हमने मीटर जोड़ दिया। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसमें हम करंट को मेज़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएंगे, उसका रीज़न क्या है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी आप चाहे तो सुन ले, वरना आप स्किप कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि हमें चाहिए करंट जो इस बैटरी के द्वारा इस पूरे सर्किट में जा रहा है। अगर हमने यहाँ पर से पैरेलल में जोड़ दिया तो मतलब हमने यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी। नाउ हियर द करंट विल डिवाइड। यह है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जब ब्रांचेस बन गई तो फ्लो तो डिवाइड हो जाएगा, जस्ट एज जो वाटर फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, सपोज देर इज अ वाटर स्ट्रीम, अब ये सीधा जा रही है तो फिर ऑब्वियस सी बात है ऑल फ्लो ऑफ वाटर विल बी देयर। बट अगर हमने आगे से यहाँ पे ब्रांचिंग कर दी, सपोज लाइक दिस, तो व्हाट विल हैपन, इट विल डिवाइड, राइट। कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, यही होगा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ है, यहाँ पे भी करंट डिवाइड हो जाएगा। तो हियर वी कैन नॉट मेजर द एक्चुअल करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, इसलिए हम इसे सीरीज में करंट करते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और एग्जांपल। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी से नोट्स बने हुए हैं, आप चाहे तो इनको लिखें और बिल्कुल लिखें। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ये नोट्स बने हुए हैं। सो मतलब आपको ये डायरेक्ट बेनिफिट करेंगे अगर आप इसी लैंग्वेज में लिखते हैं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। वेरी authentic notes are there, so you should write these all. ओके, लेक्चर के साथ साथ लिखते रहिए, एक्टिवली स्टडी करिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो एग्जाम्पल 1 कह रहा है अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो जो भी कुछ गिवन होता है वैसे आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में वैसे ही लिखते जाइए। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, सो आई इज गिवन 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स तो मतलब टाइम दिया हुआ है हमको, तो 10 मिनट्स हमने लिख लिया। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, हमें क्यू की वैल्यू पता करनी है। आप क्यू कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अभी तक हमने एक ही फॉर्मूला सीखा है, उसी से हम कैलकुलेट करेंगे। क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमें कैलकुलेट करना है क्यू, तो आई डिवाइडेड बाई टी, आई डिवाइडेड बाई टी आ गया। ओ सॉरी, आई डिवाइडेड बाई टी, इट इज आई टी। ओके, क्यू विल बी आई टाइम्स टी। ओके, सो दिस इज करेक्ट एक्सप्रेशन। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट्स, एंड हियर यू गो रॉन्ग। ओके, डोंट राइट 10 मिनट्स हियर एट एनी कॉस्ट, डोंट राइट इट, आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय चेंज इट इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, सिमिलर, मतलब ये एम्पियर है तो इसको हमें सेकंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने एम्पियर की डेफिनेशन कहाँ से निकाली थी, फिर से मैं आपको इधर ले जाना चाहूँगा। देखिए कई बार हमें ये ध्यान नहीं रहता, लेकिन हमें अगर कारण पता चल जाए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम कभी ऐसी गलती करेंगे ही नहीं। कूलम पर सेकंड होता है एम्पियर, कूलम पर मिनट एम्पियर नहीं होता है। ओके, तो इस बात को याद रखिए। तो पहले हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो नाउ कन्वर्ट इट, let me erase this one। ओके, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 60, दैट इज 600 सेकंड्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पुट कर दीजिए, 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 600, तो हेयर यू विल गेट 300 कूलम, राइट। तो ये है आपका फाइनल आंसर, Q इक्वल्स टू 300 कूलम, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई कॉल इट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आएगा आपके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, और नहीं भी आएगा तो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले कि 1 कूलम, आई मीन कूलम इज़ द यूनिट ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम में कितना चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, आपने पढ़ा होगा। 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज, राइट, ऑफ चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। तो 1 कूलम के पास मतलब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो 1 कूलम क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल मैथमेटिक्स इज हियर। तो 1/1.6 इंटू 10⁻19, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.625 multiplied by 10⁻19, and which you can write as 6.25 multiplied by 10⁻18 what electrons. Okay, these are the number of electrons in 1 कूलम। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूँ, एक और कंक्लूजन जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं वो ये है कि कूलम इज़ अ बिग यूनिट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दिस इज़ अ बिग नंबर, राइट, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो मतलब 1 कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, दिस वॉज द फर्स्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड नाउ। अगले लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और सर्किट सिंबल्स, साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ओम्स लॉ, जो हमें एक नए कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराएगा। ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट वन। थैंक यू।